मेहमान मुखर्रिर को सुनने के लिए आए हैं वो अब तशरीफ लाने वाले हैं। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की सरजमीन में मादरे इल्मी जामिया सलफिया मरकजी दारुल उलूम बनारस की एक बड़ी हैसियत है। ये ऐसा इदारा है जहां से एक से बढ़कर एक आलिम दीन निकले हैं। कोई मुहर्रिर बना तो कोई मुखर्रिर बना तो कोई मुसन्निफ बना तो कोई और मुदर्रिस बना। किसी ने कोई मैदान संभाला तो किसी ने कोई मैदान संभाला। अगर आंख बंद करके ये सोचने लगे कि अगर हिंदुस्तान की सरजमीन में जामिया सलफिया मरकजी दारुल उलूम बनारस नहीं होता तो फिर क्या होता। ये सैकड़ों की तादाद में जो उलमा, दुआत, मुबल्लिगीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, मुसन्निफीन, बारीन, मुखर्रिरीन पैदा हुए, वो कैसे पैदा होते। तो फिर ये दुआ निकलती है कि अल्लाह जिन लोगों ने उसकी तासीस में मेहनतें सर्फ की हैं उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को कुशादा फरमा। ये दुआएं निकलती हैं। मेरे भाइयों, जामिया सलफिया से अजीम अजीम उलमा ने सनद फरागत हासिल की है। उन्हीं में से एक मेहमान खुसूसी आज के स्पेशल मुकर्रिर खुसूसी फजीलत शेख हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इस नौउमरी में वो कबूल आम अता फरमाया है, वो मकबूलियत अता फरमाई है कि देखने के बाद ये कहने का मन करता है जामिया सलफिया के प्रोडक्ट होने के नाते के लोगों कहां कहां फिरते हो तुम हुनर की तलाश में, कहां कहां तुम फिरते हो तलाश हुनर में। क्या हमारे सरों पर आसमान नहीं है क्या। मेरी मुहतरम भाइयों, दिल थाम कर बैठिए। अब हमारे भी फजीलत शेख हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह देर रात तक उनका बलीग खिताब होगा। अदब व एहतराम के साथ मैं आपको दावत माइक दे रहा हूं। जी, एक ऐलान बहुत पहले भी किया था। एक बच्ची है मुस्कान नामी, पहरीडी की रहने वाली है, खो गई है हल्ला। हाँ, तो जहां कहीं भी मिले जरा स्टेज तक पहुंचाने की जहमत करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु।
वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ। अन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा,
इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक छोड़ के क्या क्या हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और नौजवानों के लिए खास तौर से ये शेर है, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया कर कहे क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सदर मोहतरम नाज़िम इजलास, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मेहमानाने किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बड़ी खुशी और सआदत का मौका है। जिला जामताड़ा के इस गांव पुरवा में बड़ी खूबसूरत ये मजलिस सजाई गई है, और मजलिस जिस सुकून के साथ खिताब को सुन रही है, देख करके ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि रात के तकरीबन 1-1:15 बज चुके, और मुझसे पहले भी जिन उलमा के खिताबात हुए, चाहे मेरे स्टेज पर आने के बाद शेख अनवर मदरी साहब का खिताब हो रहा था, उसके बाद शेख इमामुल इस्लाम असरी साहब का खिताब हो रहा था, मजमा बहुत सुकून के साथ सारे प्रोग्रामों को सुन रहा था। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, काबिले तारीफ है इस पूरे इलाके की ये चीज कि आप हजरात उलमा को बहुत गौर से सुनते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उलमा को सुनने के साथ साथ आप उनकी बातों पर अमल की भी कोशिश करते हैं। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, सुनना बहुत अच्छी बात है, सुनने का जज्बा बहुत अच्छी बात है। बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ ये प्रोग्राम होता है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, इस तरीके के प्रोग्राम के लिए महीनों पहले तैयारी करना पड़ता है। जिन नौजवानों की मेहनत रही आज के प्रोग्राम में, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह उन तमाम नौजवानों के माल में, उनके इल्म व अमल में, उनके अहल व अयाल में अल्लाह बरकत दे और उनकी इस कोशिश को कबूल करे। मेरे साथियों, मैं ईद उल अजहा की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक सफर में था, और आप जानते हैं कि हम लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सफर में गुजरता है। कभी ट्रेनों में, कभी बसों में, कभी कार में, कभी फ्लाइट में, मौके और मुनासिबत के लिहाज से सफर होता रहता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे सेफ सफर जो माना जाता है, सबसे महफूज सफर, वो फ्लाइट का माना है। महंगा भी होता है,
हर आदमी उसको अफोर्ड भी नहीं करता। मैं सफर में था 12 जून को, जो दर्दनाक हादसा अहमदाबाद की सरजमीन पर हुआ, और एक ऐसा प्लेन जो दुनिया के तरक्की याफ्ता प्लेन में से, जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जिसमें अभी तक कभी हादसा नहीं हुआ, वो प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए 250 से कुछ ज्यादा मुसाफिरों को लेकर के प्रवास के लिए रवाना होता है, और 1 मिनट के अंदर, चंद सेकंड आप कह लीजिए, क्रैश हो जाता है और अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर एक हॉस्टल की बिल्डिंग में जाकर के वो गिरता है। और अब तक की जो रिपोर्ट है, एक आदमी को छोड़ करके फ्लाइट में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता है। ये हादसा सिर्फ मजहबी लोगों को सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा है। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, इस हादसे पर मैंने उनको भी रोते हुए देखा है जिनकी जिंदगी में मजहब नहीं है, दीन नहीं है, जो प्योर दुनियादार लोग हैं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, मौत तो बड़ी दर्दनाक, बड़ी कहानियां जुड़ी है इस हादसे से। इस हादसे में गुजरात के सैयद इनायत अली, जो लंदन में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाने आते हैं। उनकी बीवी, उनके 4-5 बच्चे, पूरा परिवार खत्म हो जाता है चंद मिनटों, चंद सेकंडों। इस हादसे में डॉक्टर प्रतीक जोशी नाम का एक नौजवान, जो लंदन में डॉक्टरी कर रहा है, उसकी बीवी भी डॉक्टर है, वो बेचारा अपनी पूरी फैमिली को लेकर के लंदन में शिफ्ट हो रहा है। बीवी का भी वीजा हो गया, सारी कार्रवाइयां हो गई, और छोटे छोटे बच्चों के साथ फ्लाइट पर बैठने के बाद आखिरी सेल्फी लेता है। उसको नहीं मालूम कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी सेल्फी हो जाएगी। सेल्फी लेने के बाद और फ्लाइट के थोड़ी दूर चलने के बाद 625 फीट की बुलंदी पर चढ़ने के ऊंचा होने के बाद फ्लाइट क्रैश हुई। अभी तक जांच हो रही है, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ कि क्रैश क्यों हुआ। उसी फ्लाइट में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी, वो भी सवार थे। और आज मैंने एक बड़ी अजीब बात पढ़ी कि विजय रूपानी साहब ये अकीदा रखते थे कि उनके लिए एक नंबर बड़ा लकी नंबर है, जो उनकी गाड़ी का नंबर, उनकी कार का नंबर भी था 1206। ये बड़ा लकी नंबर था उनके लिए। और आप ये सितम जरीफी देखिए कि 1206 को अपने लिए लकी नंबर समझने वाला इंसान फ्लाइट में इस तरीके से मौत के घाट उतरता है कि अभी तक लाश का भी अता पता नहीं चला है। डीएनए के टेस्ट के जरिए 6 लोगों की लाशें उनके घर वालों के हवाले की गई। अभी तकरीबन 250, 274, 78 हुकूमत की रिपोर्ट है, अभी लाशों का भी अता पता नहीं। इतनी बुरी तरीके से वो लाशें। डॉक्टर विजय रूपानी साबिक वजीर आला, जो 1206 को अपने लिए बहुत लकी नंबर मानते थे, उनकी मौत भी 12 जून को 1206 को होती है। 12 जून को इस प्लेन हादसे में उनकी मौत। बड़ी कहानियां जुड़ी हैं इस हादसे से। एक लड़की जिसका नाम छवि चौहान है, वो फ्लाइट पकड़ने के लिए आती है। भूमि चौहान वो फ्लाइट पकड़ने के लिए आती है और ट्रैफिक में फंस करके 10 मिनट लेट हो जाती है। वहां उसको
एयर इंडिया वाले नहीं जाने देते कि नहीं साहब गेट बंद हो गया है, बोर्डिंग क्लोज हो गई है, और वो बेचारी अफसोस करती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई, सारा पैसा मेरा बर्बाद हो गया। और जब 2 मिनट के बाद जब ये पता लगता है कि प्लेन क्रैश हो गया, तो वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है कि अगर ये ट्रैफिक में न फंसी होती और मैं बोर्डिंग से न बची होती तो आज मेरी मौत। ये हादसा मेरे भाइयों एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें और आपको भी सोचने पर मजबूर करता है। ये कोई पहला हादसा नहीं है। टाइटैनिक जहाज भी जब डूबा था तो उस जहाज के बनाने वालों का ये दावा था दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता पानी का जहाज है, मगर डूब गया, मर गया, उसके मुसाफिरीन मर गए। ये तमाम हादसे हमें और आपको ये बताते हैं कि ऐ इंसान तो तरक्की के जितने आला मदारिज पर पहुंच जाए, तू जितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी एडवांस बन जाए, अपने खालिक अपने क्रिएटर के फैसलों के आगे तू नहीं जा सकता। इस कायनात को कोई चलाने वाला है, कोई क्रिएटर है, कोई सस्टेनर है, कोई रचना का रचनाकार है, इस सृष्टि का सृष्टि करता है, इस क्रिएशन का क्रिएटर है। उस अल्लाह को मत भूलो। ये पैगाम देते हैं ये हाथ से दुनिया वाले। मैंने न्यूज के अंदर ये भी देखा, प्लेन क्रैश के मलबे से हिंदू मजहब की किताब जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, मीडिया वाले उसको भी शो कर रहे हैं कि ये किताब सारी लाशें जल गई हैं, सारा मलबा जल गया है, लेकिन हिंदू मजहब की किताब है जो पूरी तरीके से सेफ है, ये किताब नहीं जली है। मीडिया में कुछ लोग उसको ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसका मतलब कि ये किताब भगवान की किताब है, ऊपर वाले की किताब है। मेरे प्यारे भाइयों, किसी की आस्था, किसी के अकीदे पर मैं सवाल उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन हमारा अकीदा सुन लो मेरे प्यारे भाइयों। हम ये नहीं कहते कि यहाँ कुरान को आप रख करके पेट्रोल डाल करके अगर जला दे तो कुरान नहीं जलेगा। हम कुरान की सच्चाई की दलील इस बात को नहीं मानते कि कुरान आग में नहीं जलेगा। हम तो कुरान की सच्चाई की दलील इस बात को मानते हैं कि कुरान ने जो बातें बयान की हैं, कुरान में अल्लाह ने जो बातें बयान फरमाई हैं, वो बातें 100% ट्रुथ हैं, सच हैं, वो हक हैं और कयामत तक हक रहेंगी। कुरान की किसी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कुरान के सच्चे होने की दलील है। ये मिरेकल, ये चमत्कार कि कोई किताब न जले। भाई ऐसे तो देखिए आप, उस फ्लाइट में तकरीबन 275 लोग सवार थे, एक आदमी बच गया, एक आदमी जिंदा बच गया। और मीडिया वाले बाकायदा कह रहे हैं कि वो इमरजेंसी एग्जिट से निकल करके बाहर आराम से निकल करके आ गया, उसके बदन पे हल्की फुल्की चोट आई, बिल्कुल सही सलामत। तो किसी इंसान का बच जाना इस बात का सबूत नहीं है कि वो बहुत बरकत वाला हो गया। अल्लाह की कुदरत है। किसी किताब का हो सकता है वो किताब फ्लाइट में कोई लेके गया हो सकता है जिस हॉस्टल पे वो फ्लाइट जाकर के लड़ी थी उस हॉस्टल में वो किताब रखी हो। और इस तरीके के वाकयात तो पहले भी हुए हैं, कहीं आग लगी मस्जिद में और कुरान करीम का नुस्खा सेफ रह गया, महफूज रह गया। हम वहां पर भी कुरान अगर नहीं जला है तो हम उसको कुरान की सच्चाई की दलील नहीं मानते हैं। हम कुरान की सच्चाई की दलील, कुरान के दलाइल को मानते हैं, कुरान की बातों को मानते हैं, कुरान के प्रूफ्स को मानते हैं। इस हादसे ने हमको ये भी बता दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है। फ्लाइट पे सफर करने वाले को भी मरना है, ट्रेन पे सफर करने वाले को भी मरना है। मौत को इससे कोई मतलब नहीं है आपके बच्चे कितने बड़े हैं, आपकी बीवी की क्या जरूरत है, आपके घर वालों की क्या जरूरत है, आपने क्या क्या प्लानिंग करके रखी है, मौत को इससे कोई मतलब नहीं है। हत्ता इज़ा जाअहदहुल मौत, मौत अपने टाइम पर आएगी, एक लम्हा भी आगे पीछे होने वाली नहीं है। जिसकी मौत जहां लिखी है वो मौत वहां आकर, जिसको उस प्लेन क्रैश में मरना था
उसको किसी न किसी बहाने उस फ्लाइट में सवार होना था, और जिसको अल्लाह को बचाना था उसके लिए ट्रैफिक जाम लग गया, उसकी गाड़ी रोक दी गई और उसको 10 मिनट लेट पहुंचाया गया। ये फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं मेरे साथ। इंसान को अल्लाह ताला ने इतना दिमाग दिया है, मगर मौत कब आएगी और कहां आएगी ये एग्जैक्ट इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी को। कुरान कहता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, 5 चीजों की नॉलेज सिर्फ अल्लाह ताला को है। कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में। अभी बनारस से मैं आ रहा हूं, 48 का पारा चल रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए, मदरसे सुबह बिल्कुल सुबह के लिए उनका टाइम कर दिया गया। लोग दोपहर में गर्मी के मारे घर से निकल नहीं रहे, और मौसम विभाग के माहिरीन का कहना है इतनी तारीख को बारिश आएगी, इतनी तारीख को मानसून आएगा। ये मौसम विभाग वालों का अंदाजा है, उनका एक अंदाजा है, एक इवेल्युएशन है, वरना एग्जैक्ट इल्म किसी के पास नहीं। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी, कितनी होगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और रहमे मादर में क्या है, माँ के पेट में क्या है, अल्ट्रासाउंड के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि मेल है या फीमेल है, जो कि हमारे मुल्क में गैर कानूनी है, मगर उससे बढ़ के भी मेडिकल साइंस कुछ नहीं बता सकता। लेकिन अल्लाह को मालूम है कि रहमे मादर में होने वाला बच्चा कल पैदा होगा तो सही सलामत होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आगे चल करके उसकी जवानी कैसी होगी, वो कितना कमाएगा, कितना खाएगा, कितनी जिंदगी गुजारेगा, उसके बारे में सारा इल्म अल्लाह का। व यअलमु मा फिल अरहाम, रहमे मादर में क्या है सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा, कल उसके साथ क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर क्या, उसका भविष्य क्या है। बड़े बड़े ज्योतिषी बताते हैं, बड़े बड़े बाबा हिंदुस्तान के अंदर बैठे जो पर्ची निकाल करके बता देते हैं तेरे साथ क्या होने वाला है। ऐ पर्ची निकालने वाले बाबाओं, ऐ लोगों को भविष्य बताने वाले बाबाओं, इतने बड़े बड़े लोग फ्लाइट के हादसे में मारे गए, तुमने पहले से क्यों ना बता दिया कि फ्लाइट क्रैश होने वाली है, प्लेन क्रैश होने वाला है। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता उसके साथ कल क्या होने वाला है। सामान 100 बरस का है, फल की खबर नहीं है। इंसान तो सैकड़ों बरस बाद की तैयारी करके चलता है, और तेरे पास 24 घंटे की गारंटी नहीं कि आज के बाद कल तेरे साथ क्या होगा। कल की सुबह का सूरज तू देखेगा कि नहीं देखेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कौन सी सरजमीन पर मरेगा, कहां मरेगा, अपने बिस्तर पे मरेगा, ट्रेन में मरेगा, बस में मरेगा, प्लेन में मरेगा। लंदन में रहने वाला लंदन में मरेगा या अहमदाबाद में आकर के मरेगा, कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि कहां पर मौत आएगी, कब आएगी, छोड़ दो कहां मौत आएगी, इस बात का भी कोई अता पता नहीं है मेरे साथ। मेरे प्यारे भाइयों, अहमदाबाद का एक ट्रेन, ये फ्लाइट क्रैश का, प्लेन क्रैश का हादसा में सबक दे रहा है। गफलत की चादर तान के सोने वालों, ऐ नाच गाने में मशगूल रहने वालों, ऐ दुनिया की रंगीनों में खो जाने वालों, ऐ हराम की कमाई में डूबे रहने वालों, ऐ शराब व शबाब में डूबे रहने वालों, मौत से डरो, मौत के बाद की जिंदगी से डरो। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, इस दुनिया को तुम हमेशा की जिंदगी न समझो, ये फानी जिंदगी है, ये आरज़ी जिंदगी है, ये टेम्परेरी जिंदगी है, ये कब खत्म हो जाएगी कोई भरोसा नहीं है। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ऐ मुसलमान नौजवान, कभी ये गौर करके तेरे असलाफ की जिंदगी कैसे गुजरी,
कभी पढ़ साहबे किराम की जिंदगी को, कभी मौका मिले खालिद बिन वलीद की जिंदगी को पढ़। खालिद बिन वलीद इस्लामी तारीख के वो कमांडर इन चीफ थे, जिस फौज के सीधे सालार रहे वो फौज कभी नहीं हारी। ऐसा भी मौका आया, रोमन एम्पायर से जंग हो रही है और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 30,000 है, और सामने जो फौज है 10 लाख की फौज है। 10 लाख की फौज में से 30,000 को सरवाइव करके निकालना है, अपने झंडे को बुलंद भी रखना है, अपनी फौज को बचाना भी है। कभी मौका मिले मेरे नौजवानों तो खालिद बिन वलीद की जिंदगी को पढ़ना। क्या कमाल के इंसान थे, मगर खालिद बिन वलीद को भी मौत आई तो बिस्तर पर मौत आई। सारी जिंदगी लड़ते रहे, जिहाद करते रहे, जंगे करते रहे, अल्लाह की रास्ते अल्लाह की राह में लड़ते रहे, मगर मौत आई तो बिस्तर पर मौत आई। जब मौत आई कहने लगे, ऐ लोगों, मेरे बदन में 1 इंच भी जगह नहीं है, 1 उंगली भर की जगह नहीं है जहां कोई तीर का जख्म ना हो, तलवार का जख्म ना हो, नेज़े का जख्म ना हो, लेकिन आज मेरी मौत आ रही मेरे बिस्तर पे। आज मैं मर रहा हूं अपने बिस्तर पे, मुझे मैदान जंग में मौत नसीब नहीं हुई। मौत आनी है अपने वक्त, मौत आएगी तो कोई रोक नहीं सकता, और मौत नहीं लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मौत दे नहीं सकती है। ये अकीदा हमारा होना चाहिए, और जिसका ये अकीदा हो वो हरामखोर नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो कमजोर नहीं होगा, उसके अंदर बहादुरी होगी, शुजाअत होगी, हिम्मत होगी, हौसला होगा। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। वो नबी के सहाबा थे, अल्लाह की राह में लड़ते थे, इस उम्मीद में लड़ते थे अल्लाह तो शहादत की मौत दे दे। हजरत अनस इब्न नज़र को देखो मेरे नौजवानों, वो जंगे बदर में शामिल नहीं हो पाए, जंगे ओहद में शामिल हुए। कहने लगे, अल्लाह आज अगर तूने मुझको मौका दिया तो तू भी देखेगा मैं क्या करता हूं। जब जंगे ओहद का नक्शा पलट गया और मुसलमान मैदान छोड़ के भागने लगे, हजरत अनस इब्न नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में डटे रहे। कहने लगे, ओ लोगों, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है ओहद पहाड़ के पास से, मैदान जंग से मुझे खुशबू आ रही है जन्नत की। तलवार लेकर के निकल पड़े मैदान जंग और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद। इतने जख्म थे उनके बदन पे, 70-80 से ज्यादा जख्म थे तीरों के, तलवारों के। हजरत अनस इब्न नज़र की बॉडी पर उनकी बहन है, उनकी उंगली के पोरों से उनको पहचाना था। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत नाज़िल हुई, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि। कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला से एग्रीमेंट करने के बाद उस एग्रीमेंट को पूरा करते हैं। वमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर। कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं और कुछ इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको शहीद होने का मौका मिलेगा। आगे आ रहा है मुहर्रम का महीना, एक तबका तैयार हो जाएगा सहाबा के ऊपर भोंकने के लिए। अबू बकर को बुरा कहेगा, उमर को बुरा कहेगा, उस्मान को बुरा कहेगा, हजरत आयशा को बुरा कहेगा। बचा कौन? अगर नबी के सहाबा नबी के बाद गद्दार हो गए, नऊजुबिल्लाह, मुनाफिक हो गए, नऊजुबिल्लाह, तो फिर बचा क्या दीन के अंदर मेरे साथ? अगर हम इस थ्योरी को मान लें, इस नजरिए को मान लें कि नबी के सहाबा नबी के बाद मुनाफिक हो गए थे, नबी के सहाबा नबी के बाद मुर्तद हो गए थे, अगर इस थ्योरी को हम मान लें तो हमको ये भी मानना पड़ेगा नऊजुबिल्लाह कि अल्लाह के प्यारे नबी अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हुए, अपने मिशन में सफल नहीं हुए। जिस इंसान के दीन पर उसके फॉलोअर, उसके कंपेनियन उसके इंतकाल के बाद न चल पाए, छोड़ दें,
इसका मतलब कि वो इंसान अपने मिशन में कामयाब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल के ऊपर बहुत बड़ा बुहतान और इल्जाम हो जाएगा मेरे साथियों, अगर हम इस थ्योरी को मान लेते हैं कि नबी के सहाबा नबी के दुश्मन थे, नबी के अहले बैत के दुश्मन थे। कान खोल करके सुन लो कुरबा वालों, अहले हदीस का स्टेज है, बड़े साफ अल्फाज में बोल देता हूं। हमारा अकीदा क्या है? हम नबी से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हम किसी सहाबी को बुरा भला कहने को जायज नहीं समझते और अहले बैत में से किसी को बुरा भला कहने को भी जायज नहीं समझते। हम अली वाले भी हैं, मुआविया वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी, हम आयशा वाले भी हैं। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे तो मेरे नबी से मोहब्बत करता था कि नहीं करता था? हम कहेंगे अल्लाह तेरे नबी से सच्ची मोहब्बत। अल्लाह पूछेगा अगर मेरे नबी से मोहब्बत थी तो बता तेरा अकीदा अबू बकर के बारे में क्या था, तो जो मेरे नबी का चहेता था। तेरा अकीदा उमर के बारे में क्या था, जो मेरे नबी का चहेता था। तेरा अकीदा उस्मान के बारे में क्या था, जिसको मेरे नबी ने 2 बेटियां दी थी। तेरा अकीदा आयशा के बारे में क्या था, जो मेरे नबी की जान थी। तेरा अकीदा अली के बारे में क्या था, जो मेरे नबी के भाई से भी ज्यादा महबूब थे। तेरा अकीदा हसन और हुसैन के बारे में क्या था, जो मेरे नबी के फूल जैसे नवासे थे। हम कहेंगे अल्लाह हमने हुसैन के नाम का मातम तो नहीं किया, हमने ताज़िया तो नहीं निकाला, हमने या अली मुश्किल कुशा का नारा तो नहीं लगाया, हमने नारे हैदरी तो नहीं लगाया। ऐ अल्लाह हमारी जबान से जब भी नारा निकला, नारे तकबीर का नारा निकला, अल्लाह अकबर का नारा निकला, हमने जब भी नारा लगाया तेरी अजमत का नारा लगाया, तेरी बड़ाई का नारा लगाया, तेरी बुजुर्गी का नारा लगाया। और ऐ अल्लाह हमने हसन और हुसैन को भी दिल से चाहा, हमने अली को भी दिल से चाहा, हमने अबू बकर को भी दिल से चाहा। हम सहाबा के भी चाहने वाले, हम अहले बैत के भी चाहने वाले। मेरे भाइयों इंशाअल्लाह हमारा ये अकीदा आखिरत में हमारी नजात का जरिया बनेगा, हमारी कामयाबी का जरिया। इसलिए किसी के धोखे में मत आना। आज हमारे बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया के चक्कर में पड़कर कुछ ऐसे लोगों की तकरीरें सुन रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के बयानात को सुन रहे हैं तो सहाबा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और हमारे नौजवानों का जहन खराब। और ये बात याद रखो, हम लोग कभी कभी जब बोलते हैं सबको मत सुना करो, तो ये आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। 10-10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भी सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियो जब सामने आते हैं तो दिल दहलने लगता है कि अल्लाह अगर अकीदा मजबूत न हो तो ये हमारा भी अकीदा खराब कर डालेंगे। एक आम आदमी, एक कॉमन मैन जो उतना मजबूत अकीदे वाला नहीं है, अगर इस तरीके के लोगों की तकरीरों को सुनेगा, उनके क्लिप्स को सुनेगा, उसका अकीदा खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरे प्यारे साथी, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान की जो आयत पढ़ी थी, उस आयत को जरा अपने सामने रखिए। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है, नेक को भी मरना है, बुरे को भी मरना है, हलाल कमाने वाले को भी मरना है, हराम कमाने वाले को भी मरना है, झोपड़ी में रहने वाले को भी मरना है, महलों में रहने वाले को भी मरना है, एसी की हवा खाने वाले को भी मरना है, और जिसके घर में पंखा भी नहीं उस बेचारे को भी मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और इस मौत से ज्यादा बेवफा कोई चीज नहीं है मेरे साथ, मौत से ज्यादा बेरहम कोई चीज नहीं। बच्चे बिलखते रह जाते हैं, माँ बाप तड़पते रह जाते हैं। मैंने मीडिया पर देखा प्रतीक जोशी का बाप बेचारा रो रहा है, मैंने उस औरत के आंसू देखे। टाटा कंपनी ने कहा हम 1-1 करोड़ देंगे जिन लोगों की मौत हुई है।
एक औरत ने कहा मेरा बाप मर गया, तुम 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ मुझसे ले लो, मेरा बाप लौटा दो। तुम मेरा बाप नहीं लौटा सकते। मरने के बाद किसी का बाप दोबारा उसको नहीं मिलेगा, किसी की माँ दोबारा नहीं मिलेगी। ऐ माँ की कदर न करने वालों, ऐ बाप पर जुल्म करने वालों, ऐ बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ने वालों, अल्लाह की कसम कल माँ चली जाएगी, तरसोगे, अपने सूंगे, अपने घर के सूने आंगन में माँ को तलाश करोगे, माँ नहीं मिलेगी। अपने बाप की नाफरमानी करने वालों, बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, कल ये बूढ़ा बाप जब चला जाएगा तो तुम्हें महसूस होगा कि वो बूढ़ा बाप हमारे घर की वो छत थी जिसकी वजह से घर के बहुत सारे गम और बहुत सारी मुसीबतों से हम बचे हुए थे। बाप के जाने के बाद महसूस होगा कि जमाने की कितनी बड़ी तपिश और धूप से आपका बाप आपको बचाता है। अपनी बीवियों के साथ बेवफाई करने वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वालों, शादी के बाद अपनी बीवी के साथ बेवफाई करके गैर औरतों के साथ ताल्लुक रखने वाले वो लोग जो अपनी बीवी के साथ बेवफाई करते, वो कान खोल करके सुन लें। ये बीवी जिस दिन चली जाएगी उस बीवी का बदल आपको नहीं मिल पाएगा। ये मोहब्बत तो बीवी आपको दे रही है, कोई नाजायज रिश्ता आपको नहीं दे सकता। ये जो आपके बच्चे हैं, जिस दिन बच्चे आपसे जुदा हो जाएंगे उनकी मोहब्बत दोबारा आपको नहीं मिलेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और ऐ इंसानों कान खोल करके सुन लो, मरने के बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। तुम ये ना समझना कि सब कुछ खत्म हो गया। कयामत के दिन एक अमल का पूरा बदला तुमको दिया जाएगा। ये नहीं समझना कि भ्रष्टाचार करने वाला, चोरी करने वाला मर गया, उसकी चोरी की सजा उसको नहीं मिली। नेकी करने वाला मर गया, नेकी का बदला नहीं मिला। ऐ नेकी करने वाले, तेरा सिला कल कयामत के दिन जरूर मिलेगा। ऐ चोरी करने वाले, ऐ हराम खाने वाले, दुनिया में तू मकान बना सकता है, दुनिया में तू बिल्डिंग बना सकता है, दुनिया में बैंक बैलेंस बना सकता है, दुनिया में लग्जरी लाइफ गुजार सकता है, मगर कयामत के दिन तेरे एक एक पाई का तुझको हिसाब देना पड़ेगा। आज जामताड़ा का ये इलाका, माफ करना मेरे नौजवान, बदनाम हो गया चंद शरपसंदों की शरपसंदी की वजह से। बॉलीवुड में फिल्में बनाई गई कि साहब यहाँ पे एटीएम चोरी हुई, और इस एटीएम चोरी के धंधे में बड़ी तादाद में हमारा मुसलमान नौजवान भी शामिल है, और ये बात पुलिस प्रशासन वगैरह सबकी नजर है। मेरे भाइयों, ये शर्म की बात और चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात। जिस नबी ने ये तालीम दी हो कि कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काट करके लकड़ी बेचो, वो बेहतर है किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। जिस नबी ने बकरी चरा करके अपनी जिंदगी गुजारी हो, जिस नबी ने तिजारत करके अपनी जिंदगी गुजारी हो, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, अगर नबी का कलमा पढ़ने वाला हराम खाए, दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाए, तो उसका ऐलान कर देना चाहिए कि मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अपने आप को मुसलमान भी कहो, अपने आप को इस्लाम के साथ भी जोड़ो, अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ भी जोड़ो, और हमारी जिंदगी में हराम कमाई हो, हमारी जिंदगी में एटीएम चोरी हो, हमारी जिंदगी में सूद और ब्याज का पैसा हो, हमारी जिंदगी में रिश्वत का पैसा हो, हमारी जिंदगी में हराम कमाई हो, तो हमें चुल्लू बदमानी में डूब मरना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये सारी हराम कमाई यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। बहन बेटी का हक मारने वाला भी ये बिल्डिंग लेकर के नहीं जाएगा, ये जमीन लेकर के नहीं जाएगा। दूसरों का माल नाजायज तरीके से चुराने वाला ये माल लेकर के दुनिया से नहीं जाएगा।
जिस दिन मरेगा खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ दुनिया से जाएगा। जिस कफन के कपड़े में उसको कफनाया जाएगा, उस कफन के कपड़े में कोई पॉकेट नहीं होगा, कोई कैश की गड्डी लेकर के नहीं जाएगा, कोई बैंक का चेक लेकर के नहीं जाएगा, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई एटीएम कार्ड, कोई डेबिट कार्ड कब्र में लेकर के नहीं जाएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, सब यही छोड़ के जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जो अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा न दे, जो बहन का हक मार ले, जो फूफी का हक मार ले, जो बेटी का हक मार ले, उस हराम खोर के जनाजे में जरूर जाना। किसी और के जनाजे में जाओ या मत जाओ, उस हराम खोर के जनाजे में जरूर जाना। बेटी का हक मारने वाला, बहन का हक मारने वाला, अपने करीबी लोगों का हक मारने वाला जब मर जाए तो उसके जनाजे में जरूर जाना मेरे प्यारे साथियों। और जाकर के ये देखना कि उसने जिन लोगों का हक मारा था, आज वो साथ में क्या लेकर के जा रहा है। आज इतना बेबस है, आज इतना कमजोर है, आज मर चुका है, आज 4 लोगों के कंधे पे जा रहा है। आज अपनी बिल्डिंग को छोड़ करके, अपने महल को छोड़ करके कब्रिस्तान में जा रहा है। उस कब्र की काली कोठरी में जा रहा है, जिस काली कोठरी में कोई टॉर्च जलाने वाला नहीं होगा, कोई पंखा लगाने वाला नहीं होगा। अगर उसका अमल गड़बड़े, उसका अकीदा गड़बड़े, उसका किरदार गड़बड़े, उसकी कब्र में न रोशनी होगी, न हवा होगी, न पानी होगा। उसकी कब्र को जहन्नम का टुकड़ा बना दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, उस हरामखोर को देखो कि वो दुनिया से क्या लेके जा रहा है। कुछ भी तो लेके नहीं जा रहा है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ। बड़े बड़े नखरे होते हैं हमारे नौजवानों। नहाने जाते हैं तो बाथरूम में साफ, चेहरा धुलने के लिए फेस वॉश अलग है, बाल धुलने के लिए शैम्पू अलग है, कंडीशनर अलग है, फिर बदन को धुलने के लिए बॉडी वॉश अलग है, फिर जो है बदन को रगड़ने के लिए जो है कोई अलग चीज है। बड़े एहतिमाम से नहाता है। गर्म पानी का अलग इंतजाम है, ठंडे पानी का अलग इंतजाम है। अपने फेवरेट शैम्पू से नहाता है, अपने पसंदीदा साबुन से नहाता है। ऐ अपने ब्रांड के साबुन से नहाने वालों, अपने पसंदीदा शैम्पू से नहाने वाली मेरी बहनों, कल मरने के बाद का सोचो, कल मरने के बाद का सोचो। तुम्हारी डेड बॉडी को दूसरे लोग नहलाएंगे, तुम्हारे बदन से कपड़े दूसरे लोग उतारेंगे। तुम तो ये भी नहीं कह सकते हो कि मैं तो गर्म पानी से नहाया करता था। ऐ गुस्ल देने वाले, ऐ नहलाने वाले, मुझे गर्म पानी से नहला, मुझे ठंडे से क्यों नहला रहा है। इंसान इतना बेबस हो जाता है, मरने के बाद उसके अंदर पेट दबा दबा करके उसकी गंदगी निकाली जाती है, उसका पेशाब और पखाना जो रुक जाता है, मरने के बाद उसका निकाला जाता है। कोई उसकी शर्मगाह को साफ कर रहा है, कोई उसको गुस्ल दे रहा है, और गुस्ल देने के बाद उसको कफनाया जा रहा है। ब्रांडेड करने वाला, वो कीमती कपड़े पहनने वाली मेरी बहनों, वो कीमती सूट पहनने वाले मेरे नौजवानों, कल कफन का कपड़ा तुम्हें नसीब होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नसीब नहीं होगा। वो सफेद कफन के कपड़े में कफना दिया जाएगा। 3 बगैर सिली हुई चादरों में, 3 सफेद चादरों में तुमको कफना दिया जाएगा। गुस्ल दे दिया गया, कफना दिया गया। अब उसके बाद जनाजे की चारपाई आ गई, लाश को जनाजे में रख दिया गया। जो दुनिया में बुलेट से चलता था और बुलेट की तेज हॉर्न की आवाज पूरे गांव को सुनाया करता था, मैं बुलेट से चलने वाला नौजवान हूँ। जो अपनी स्कॉर्पियो से और अपनी महंगी गाड़ियों से चला करता था, जो फॉर्च्यूनर से चला करता था, जो अपनी थार लेकर के अपना जलवा दिखाया करता था। ऐ जलवा दिखाने वालों, तुम्हारे सारे जलवे हवा हो जाएंगे। कल इतने तुम कमजोर हो जाओगे कि 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर तुम कब्रिस्तान जाओगे। आए अल्लाह, इतने इस लायक भी नहीं बचा कि अपने पैरों पे चल के कब्रिस्तान जा सके। अपने आखिरी ठिकाने पर जाने वाला दूसरों के कंधे पे कब्रिस्तान जा रहा है। कब्रिस्तान लेके गए, कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, दुआएं मग़फ़िरत कर दी गई,
बेटा भी अपने बाप से बहुत प्यार करता था, बाप के लिए खड़े होकर मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। लेकिन हाँ, बेटा अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ भी तभी करेगा जब उसे लायक होगा। ओ लोगों, तुम तो मदरसों से अपने बच्चों को दूर रखे हुए हो, अपने बच्चों को मदरसे में डालने को तैयार नहीं, अपनी बच्चियों को मदरसे में डालने के लिए तैयार नहीं। अरे तुम तो ऐसी नस्ल को तैयार कर रहे हो जो नस्ल तुम्हारे मरने के बाद आंसू तो बहाएगी मगर तुम्हारे लिए दुआ करने के लायक भी नहीं बचेगी। अरे अपने बच्चों को कम से कम इस लायक तो बना के जाओ मेरे साथियों। मैं नहीं कहता कि सारे बच्चों को आप मदरसे में डालो, लेकिन कम से कम इस लायक अपने बच्चों को बना के डालो कि कल जब तुम मर जाओ तो तुम्हारी जनाजे की नमाज वो खड़ा होकर पढ़ सके, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सके। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कह सके रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आय अल्लाह, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, मेरे माँ बाप ने बड़ी मुसीबतों में मुझको पाला था। आय अल्लाह, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। इस लायक तो अपनी औलाद को बना के जाओ। मेरे प्यारे साथियों, वो औलाद अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है, मगर कब्र की मिट्टी देकर के आपका बेटा भी चला आएगा। कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे और आपसे सवाल जवाब होगा, वहां न बेटा आपके काम आएगा, न बीवी आपके काम आएगी, न बाप आपके काम आएगा, न भाई आपके काम आएगा। और ये तो कब्र का मंजर हो गया। जरा और आगे बढ़ो, जब कयामत का दिन आएगा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 मरतबा सूर फूकेंगे। पहली मरतबा जब सूर फूकेंगे तो दुनिया में जितने इंसान जिंदा होंगे सबके सब मर जाएंगे। फसईक़त मन फिस समावाति वल अर्ज़। इसराफील के सूर फूकने के बाद रूए जमीन पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की होगी। एक अल्लाह की जात को छोड़ के बाकी सब फना हो जाएंगे। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा सूर फूकेंगे, फिर सारे लोग जिंदा हो जाएंगे। जो लोग अपनी कब्रों में दफन है वो कब्रों से उठ करके निकलेंगे। और गौर से सुनिएगा, सारे के सारे लोग मैदान महशर में इकट्ठा होंगे। ये मैदान महशर कहाँ होगा? इसी रूए जमीन पर होगा। और मैदान महशर जो होगा वो मुल्क शाम की सरजमीन पर होगा। मुल्क शाम की सरजमीन को अल्लाह के नबी ने महशर की सरजमीन बनाया। अब ये कैसे पॉसिबल है कि सारी दुनिया के इंसान मुल्क शाम की सरजमीन पर इकट्ठा हो जाएं? मेरे प्यारे साथियों, ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है, ये अक्ल से मावरा बात है। अल्लाह ताला मैदान महशर बर्पा करेगा और मुल्क शाम की सरजमीन को अल्लाह ताला महशर बनाएगा। अब कैसे बनाएगा अल्लाह आलम, इसकी सही कैफियत अल्लाह ताला जानता है। इससे ज्यादा जब सारे के सारे लोग मैदान महशर में आएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुहशरूना यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। सारे के सारे लोग नंगे बदन होंगे, नंगे सर होंगे और गैर मख्तून होंगे, बगैर खतने के होंगे। किसी का खतना नहीं हुआ होगा। जिस तरीके से माँ के पेट से बच्चा आता है, नंगे बदन होता है, नंगे पैर होता है, नंगे सर होता है और बगैर खतने के होता है, उसी हालत में मैदान महशर में सब इकट्ठा किए जाएंगे। कभी मैदान अरफात का मंजर देखिए मेरे साथ, मैदान अरफात का मंजर देखिए तो मैदान महशर याद आ जाता है कि क्या आलम होगा। आज गर्मी में जब हज का सीजन आता है और हाजी लोग जब गर्मी में हज करते हैं, इतना इंतजाम किया है सऊदी अरब की हुकूमत ने, जगह जगह हवा के लिए फैन, बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं, फिर भी लोग गर्मी से बेहाल रहते हैं। उम्र दराज लोग जो बेचारे हज करने जाते हैं, कितने वहां अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। गौर करो, मैदान महशर में तो कोई फैन नहीं लगा होगा, कोई पंखा नहीं लगा होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। वहां की गर्मी का आलम क्या होगा, जमीन कैसी तप रही होगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सारे लोग नंगे होंगे, एवरीवन विल बी नेकेड। सारे के सारे लोग नंगे होंगे, किसी के बदन पे कपड़ा नहीं होगा। फिर लोगों को कपड़ा पहनाया जाएगा,
व अव्वलु मन युक्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। क्यों सबसे पहले उनको कपड़ा पहनाया जाएगा? हाफिज इब्न हजर ने लिखा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो उनके बदन से कपड़े उतार करके उनको डाला गया था। इब्राहीम अल्लाह की तौहीद के लिए नंगे बदन आग में जाने को तैयार हो गए। तो आज कयामत के दिन ये सम्मान भी उनको सबसे पहले मिलेगा, ये एजाज भी सबसे पहले मिलेगा। सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि ऐ मेरे खलील, ऐ मेरे इब्राहीम, तू मेरी तौहीद के लिए कल आग में जाने को तैयार हो गया था, तेरे बदन से कपड़ा उतार दिया गया था, फिर भी तेरी पेशानी पर कोई बल ना आया, तेरे चेहरे पर कोई नागवारी ना आई। ऐ इब्राहीम, आज सारे इंसानों में सबसे पहले कपड़ा तुझको पहनाया जाएगा। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। जब अल्लाह के नबी ये हदीस सुना रहे थे, हजरत आयशा कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कयामत के दिन सारे के सारे लोग नंगे आएंगे मैदान महशर में, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ यंजुरु बाज़ुहुम बाज़ा। ऐ अल्लाह के नबी, वहां पे तो मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। ऐ अल्लाह के नबी, तब तो मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। आपने फरमाया, ऐ आयशा, अल-अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ाका। ऐ आयशा, कयामत के दिन की सख्ती का आलम बहुत खतरनाक होगा। वहां मर्दों को इतनी फुर्सत नहीं कि औरतों की तरफ देखे, औरतों को इतनी फुर्सत नहीं कि मर्दों की तरफ देखे। मेरी प्यारी माँ बहनों, बड़े दर्द के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया तरक्की के नाम पे बहुत महंगी हो रही है, कपड़े बदन से कम हो रहे हैं। जो जितनी तरक्की कर रहा है उसके बदन से कपड़े उतने कम हो रहे हैं। मगर ऐ मेरी बहनों, अगर अपने बदन को जहन्नम की आग से बचाना है तो अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को पर्दे में रखना, अपने बदन से कपड़े न उतरने देना, अपने आप को बेइज्जत, बेहिजाब न होने देना, बेनकाब न होने देना। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है और हिजाब और आपका पर्दा और आपका दुपट्टा आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो जरा जहन्नम की आग की गर्मी के बारे में सोच लेना। मेरी प्यारी माँ बहनों, जहन्नम की आग की गर्मी अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो दुनिया में दुपट्टा निकाल के फेंक देना, दुनिया में नकाब निकाल के फेंक देना। लेकिन हाँ, अगर जहन्नम की गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होगी तो मेरी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपनी चादर को कभी उतारने न देना, अपने नकाब को किसी गैर महरम के सामने अपने जिस्म को जाहिर न करने देना। आज हालात इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जब कहीं किसी होटल पर छापा पड़ता है पुलिस का, जहां गलत काम हो रहा है, उन होटलों पर जब छापा पड़ता है तो बड़े अफसोस की बात ये होती है कि उन होटल पर छापामारी में ऐसी लड़कियां भी पाई जाती हैं जो नकाब पहन के वहां पे होती हैं। बाप की आंखों में धूल झोंकने के लिए, माँ को धोखा देने के लिए घर से बुर्के में निकली थी, घर से नकाब में निकली थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने माशूक के साथ, अपने महबूब के साथ वहां पे रंगरलियां मना रही थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज ये काम भी दुनिया के अंदर हो रहा है, आपके मुल्क के अंदर, आपके देश के अंदर भी हो रहा है। अल्लाह के वास्ते अपनी चादर की हिफाजत करना, अपने नकाब की हिफाजत करना, अपने हिजाब की हिफाजत करना। ये नकाब एक सम्मान की चीज है, एक इज्जत की चीज है। इस नकाब को कभी अपमानित न होने देना, कभी जलील न होने देना, कभी इस नकाब की इज्जत को गिरने मत देना। ये नकाब सिर्फ कपड़ा नहीं, सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, ये नकाब आपके कल्चर, आपकी तहजीब, आपके दीन की पहचान है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस पर्दे की लाज रखना, इस नकाब की लाज रखना।
इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी कह दो, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो, जब वो अपने घर से निकला करें तो चादर में निकले, नकाब में निकले, जिलबाब में निकले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ये चादर उनकी पहचान बन जाएगा, ये नकाब उनकी पहचान बन जाएगा, और दुनिया को पता चल जाएगा ये इज्जतदार लड़कियां हैं, ये शर्म और हया वाली लड़कियां हैं, और कोई उनको छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो कयामत के दिन मर्द और औरत सब होंगे और सब नंगे होंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मर्दों को इतनी फुर्सत नहीं होगी कि वो औरतों की तरफ देखें, औरतों को इतनी फुर्सत नहीं होगी वो मर्दों की तरफ देखें। कयामत के दिन तो ऐसा दिन होगा, अल्लाह कुरान में कहता है, यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने भाई को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शानुन युग़नी, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। हर इंसान को वहाँ अपनी पड़ी होगी, वहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। और यही मामला कब्र की आसार, न कब्र में कोई किसी के काम आएगा, न हशर में कोई किसी के काम आएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस कब्र में आज कितने मुर्दों को हम दफना रहे हैं, कितने हमारे रिश्तेदारों की मौत होती है। हम कब्रिस्तान जाते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, कब्र में लाश उतारते हैं, मगर हमको मौत याद नहीं आती। जरा अपने नबी को देखो, जरा नबी के सहाबा को देखो, वो कब्रिस्तान जाते थे तो क्या करते थे। इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत बरा इब्ने आज़िब कहते हैं, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी जनाजे की एक साइड में बैठे हुए थे। जब जनाजे को कब्र में उतारा जाने लगा, अल्लाह के नबी मौत को याद करने लगे, मौत के बाद की जिंदगी को याद करने लगे। आप रोने लगे, इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई, और आपने रोते रोते अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुमको भी आना है, मुझको भी जाना है, इस कब्र की तैयारी करो, ये तैयारी करने की चीज है। ऐ दुनिया में बड़े बड़े प्लान बनाने वाले, ऐ दुनिया में प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों, जरा इस कब्र की भी तैयारी कर लो। वहां क्या मुंह दिखाओगे, वहां क्या जवाब दोगे अल्लाह को। ऐ नाच गाने में मगन रहने वाले मेरे नौजवानों, ऐ गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करने वालों, ऐ म्यूजिक की आवाज में रात रात भर सोए रहने वालों, अगर उसी हालत में मौत आ गई तो सोचो क्या अंजाम होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। क्या तुम ये पसंद करोगे कल कयामत के दिन उठाए जाओ तो कानों में हेडफोन लगाओ और गाना बज रहा हो? क्या तुम ये पसंद करोगे कि शराब पीते हुए उठाए जाओ? क्या ये पसंद करोगे कि ज़िना करते हुए उठाए जाओ? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, और बंदा ये नहीं जानता कि वो कब मरेगा, वो घर में मरेगा या प्लेन में मरेगा, घर वालों के बीच में मरेगा या घर से दूर मरेगा। तो उस कब्र की तैयारी, सहाबे किराम उस कब्र की तैयारी। उस्मान गनी को देखो, इसी जिलहिज्जा की 18 तारीख को उस्मान गनी शहीद हुए थे। उस्मान गनी कुरान से बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कुरान से कि कुरान को पढ़ते हुए दुनिया से गए थे, और जब शहीद किया गया तो उनके खून के छींटे भी कुरान के ऊपर पड़े थे। और आज भी रूस के एक म्यूजियम में वो कुरान मौजूद है जिस कुरान के ऊपर उस्मान गनी के खून के छींटे पड़े थे, और वो कुरान के पहले पारे की आयत थी, फसयफ़ीकुहुल्लाह,
अल्लाह उनके लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह उन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। ये कुरान की आयत थी जहां उस्मान गनी के खून के छींटे गिरे थे और दुनिया ने देखा जितने लोगों ने उस्मान गनी को शहीद किया था वो सब कुत्ते की मौत मरे थे, बड़ी बुरी मौत मरे थे। मेरे प्यारे साथियों, उस्मान गनी वो सहाबी हैं जो कुरान पढ़ते हुए बड़ी बेदर्दी के साथ अपने ही घर में 40 दिन तक कैद कर दिए गए, महसूर कर दिए गए और रोजे की हालत में भूखे प्यासे कुरान पढ़ते हुए शहीद कर दिए गए। आज करबला की कहानी सबको याद है। करबला के वाकयात बड़े शौक से सुनाए जाते हैं। कोई उस्मान गनी की शहादत को याद नहीं करता। ये भी तो नबी का चहेता है, ये भी तो नबी का दामाद है, नबी की 2 बेटियों का शौहर है और 84 साल के बुढ़ापे की उम्र में उस्मान गनी को बेदर्दी से शहीद किया गया था। मेरे साथियों, उस्मान गनी बड़े हया वाले साथी थे, इतने हया वाले थे। अल्लाह के नबी कहा करते थे कि क्या मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं। अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, मेरे नौजवान साथियों, अगर बनना है तो उस्मान के जैसे बनो, हया वाले बनो, शर्म वाले बनो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हया वाली बनो। अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत हैंडसम हैं, अगर बेहया हैं, बेशर्म हैं। अभी मैं बीवी बच्चों के साथ आ रहा था सफर में, मेरे पीछे कुछ नौजवान बैठे थे फ्लाइट में, आपस में बातें कर रहे थे। 20-22 साल के नौजवान आपस में बातें कर रहे थे। सोचो दुनिया कितनी बेहया हो गई है। वो नौजवान आपस में बातें कर रहे थे। एक नौजवान दूसरे नौजवान से कह रहा था, तेरा बॉडी काउंट कितना है, तेरा बॉडी काउंट कितना है। बॉडी काउंट का मतलब कि अब तक तो कितनी औरतों के साथ सो चुका है, कितने औरतों के साथ उसने संबंध बनाया है। तो उसका दोस्त कहता है, मुझे याद नहीं है, सैकड़ों हैं। ये आज के बेहया नौजवानों का हाल है। जिना को फख्र बना दिया गया, जिनाकारी को फख्र बना दिया गया और बड़े फख्र से कहा जा रहा है कि मेरा इतना बॉडी काउंट है, मैं इतने लोगों के साथ सो चुका हूं या सो चुकी हूं। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे नौजवानों, हया वाले बनो। आगे आने वाला जमाना बड़ा नाजुक है। आगे वो दौर आएगा जब कोई लड़की पर्दे में निकलेगी तो समाज हैरत की नजर से देखेगा, ये पर्दा कहां से आ गया, ये हिजाब कहां से आ गया। जैसे आज आप थाईलैंड चले जाएं, आज आप इंग्लैंड चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, जहां नंगापन आम है, उरियानियत आम है। उन मुल्कों में जब कोई मुसलमान और एयरपोर्ट पर, फ्लाइट पर जब सर से पैर तक नकाब में आती है, हाथों में दस्ताना पहन के आती है, तो लोगों को हैरत होती है, ये पर्दा कहां से आ गया, ये नकाब कहां से आ गया। मेरे प्यारे साथियों, वो हालात आने वाले दौर में आपके जामताड़ा में भी आएंगे, आपके देवघर में भी आएंगे। आगे आने वाला वक्त बहुत नाजुक है। इसलिए मैं अभी से आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अपने बच्चों की और अपने घर वालों के दीन और ईमान की हिफाजत कीजिए। अपनी बच्चियों को बचपन से पर्दे की आदत डलवाइए। बच्चियां जब सिन्ने शऊर को पहुंच जाएं, 10-12 साल की लड़की हो जाए, ठीक है, अभी वो नाबालिग ही मान लो, अभी बालिग नहीं हुई है, 10-12 साल की लड़की है, मगर उस लड़की को भी सिखाओ कि तू मुसलमान के घर की बच्ची है। जब तू घर से निकले तो स्कार्फ में निकलेगी, तेरे सर पर स्कार्फ होना चाहिए, तेरे सर पे हया की चादर होनी चाहिए। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को भी ऐसा पहनावा मत पहनाओ, यहाँ पे कंधा खुला हुआ है, यहाँ पे पेट खुला हुआ है, यहाँ पे पीठ नजर आ रही है। आप कहेंगे मौलवी साहब ये तो बहुत छोटी बच्ची है, ठीक है, वो छोटी बच्ची है, मगर बचपन से उसे ये बताओ, ये तरबियत दो, तू हयादार फैमिली से ताल्लुक रखती है, तू हया वाले घराने से तेरा ताल्लुक है, तू बेहया लड़की नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने ऐसे भी परिवारों को देखा है जहां लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहनाए जाते हैं, लड़की को लड़कों की पैंट, लड़कों की शर्ट पहनाई गई और लड़की वही कपड़ा पहनते पहनते जवान हो गई जब, तो लड़की ने माँ बाप से कह दिया कि मैं शलवार और कमीज नहीं पहनूंगी, मैं औरतों का ड्रेस नहीं पहनूंगी, मैं जो अब तक पहनती चली आई वही पहनूंगी। तो आप जिस चीज का आदी बनाएंगे अपने बच्चों को, आपके बच्चे उसके आदी बनते चले जाएंगे। तो हजरत उस्मान गनी के जैसे हया वाले, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला
जब किसी कब्र को देखते थे, कब्रिस्तान से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे। किसी ने पूछा क्या है उस्मान, क्या बात है, आप कब्रिस्तान पे जाके रोने क्यों लगते हैं, कब्र को देख के रोने क्यों लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं लोगों, मैं इसलिए कब्र को देख करके रोता हूँ, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी से ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इस मंजिल में बच गया उसके लिए आगे की मंजिल भी आसान है, जो यहाँ फंस गया वो आगे भी फंस जाएगा। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आज अहमदाबाद के उस क्रैश हादसे के बाद मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूँ कि कल हमको भी मरना है और नहीं मालूम कि कैसे मरना है। अब तो फ्लाइट में बैठते हुए भी डर लगता है। बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी है, मगर कब कौन सी टेक्नोलॉजी इंसान को धोखा दे दे, कब कौन सी मशीन इंसान को धोखा दे दे, कब कौन सा प्लेन क्रैश हो जाए, कब कौन सी ट्रेन पटरी से उतर जाए, हम नहीं जानते मेरे प्यारे साथियों। और हम जैसे सफर में रहने वाले लोग, रात में भी सफर हो रहा है, दिन में भी सफर हो रहा है। अभी मैं पारसनाथ तक ट्रेन से आया, पारसनाथ से 2.5 घंटे का सफर तय करके आपके खुरवा आया। बाई रोड बहुत सफर करना रहता है, 300 400 किलोमीटर का सफर है, और कभी कभी ये सफर भाग भी होता है, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, डर भी लगता है कि अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा हो जाए, एक हादसा इंसान की जिंदगी को खत्म कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, कब खत्म हो जाएगी नहीं मालूम है, ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी नहीं मालूम है, और मौत कब आ जाएगी नहीं पता है। इसके पहले कि मौत आ जाए, मौत की तैयारी कर लो मेरे प्यारे साथियों, और मौत के बाद की तैयारी कर लो। याद रखो, आज मौका है अल्लाह को मनाने का, आज मौका है अल्लाह से तौबा करने का, मौत को देखने के बाद तौबा का। मैं अभी तो वो ब्लैक बॉक्स में जो फ्लाइट के अंदर एक चीज होती है ब्लैक बॉक्स, जब फ्लाइट क्रैश हो जाती है, प्लेन क्रैश हो जाता है, तो उसके अंदर एक चीज बच जाती है जिसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। अभी वो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग की आवाज दुनिया के सामने नहीं आई है, वो सामने आएगी तो आप देखिएगा कि मरने के पहले उन तमाम मरने वालों ने अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने अल्लाह को याद किया होगा। सबने कहा होगा कि अल्लाह बचा ले, ऐ ईश्वर बचा ले, ऐ भगवान बचा ले, सबने अपने ऊपर वाले से मांगने अपनी नजात की दुआएं मांगी होंगी। मगर दुनिया में कोई शराब भी पी रहा होगा, कोई जिना भी कर रहा होगा, कोई हराम काम भी कर रहा होगा। मौत को देखने के बाद सबको ऊपर वाला याद आया है। याद रखो मेरे साथियों, मौत को देखने के बाद अल्लाह को याद करने से कोई फायदा नहीं है। कुरान कहता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, मेरे बंदे जब तेरी मौत का टाइम आता है, तू कहता है ऐ मेरे परवरदिगार मुझे एक मरतबा तो दुनिया में दोबारा लौटा दे, लअल्ली आमलु सालिहा, मैं वादा करता हूँ मैं एक टाइम की नमाज भी नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूंगा, वही अमल करूंगा जो नेक अमल होगा, जो अच्छा अमल होगा। लअल्ली आमलु सालिहन, ऐ अल्लाह मैं नेक अमल करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ऐ मेरे बंदे तेरी ये इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। मौत को देखने के बाद अब दोबारा तुझे दुनिया में जाने का मौका नहीं मिलेगा। जिसकी मौत जहाँ लिखी है, मौत आ गई तो आ गई, अब दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है। वमिन वराइहिम बरज़ख़ इला यौमिल यबअसून, अब कयामत तक तुझे बरज़ख़ में रहना है, तुझे कब्र में रहना है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत हमें बता रही है कि हम दुनिया में तौबा कर लें, दुनिया में अल्लाह से रुजू कर लें, दुनिया में गिड़गिड़ा लें। अभी हमने ईद उल अज़हा का त्योहार मनाया, कुर्बानी का त्योहार हमने मनाया। इस कुर्बानी के त्योहार में हमने अपने अपने जानवरों की गर्दन पे छुरी चलाई, अल्लाह का नाम लेके जानवरों को ज़बह किया, उसका गोश्त हमने खाया, उसकी कलेजी हमने खाई, और हमने क्या कहा कि कुर्बानी हमने अल्लाह के लिए की। माफ करना मेरे साथियों, आपकी कुर्बानी तो आपने अपने लिए की, गोश्त आपने खुद खाया, चमड़ा कहीं और गया, कलेजी कहीं और गई, और आपके कुर्बानी आपने लिए अल्लाह के लिए की।
क्यों? क्योंकि अल्लाह आपके दिल का तकवा देखता है। कुरान कहता है लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मेरे बंदो, तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला क्या नहीं पहुंचता है, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला क्या नहीं पहुंचता है, तुम्हारा तो तकवा अल्लाह ताला क्या पहुंचता है। मेरे प्यारे भाइयों, तकवा वाले बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। आज हिंदुस्तान के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आज बहुत सारे मामला हमारे सामने आ रहे हैं। आज मस्जिदों पर भी खतरे के निशान लग चुके हैं, मदरसों पर भी खतरे के निशान लग चुके हैं। आज अपनी जान और माल और इज्जत की लड़ाई लड़ने का टाइम आ गया है। ऐसे नाजुक टाइम में मेरे प्यारे साथियों, आपको दुनिया के एतबार से जो तैयारी करना है कीजिए, जो तदबीर इख्तियार करना है कीजिए, मगर एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ। ऐ जामताड़ा की सरजमीन वालों, मैं एक नुस्खा जो कुरान का नुस्खा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दुनिया में बरकत चाहिए, दुनिया में भलाई चाहिए, अगर बाल बच्चों की राहत चाहिए, अगर घर में सुकून चाहिए, तो कुरान का नुस्खा आजमा लेना। कुरान कहता है वलौ अन अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। अगर ये लोग ईमान वाले बन जाएं और तकवा वाले बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, हराम चीजों से बचने वाले बन जाएं, तो आसमान से भी बरकतें आएंगी, जमीन से भी बरकतें आएंगी। मेरे प्यारे भाइयों, तकवा वाले बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, हराम से बचने वाले बन जाओ, अपने आप को भी हराम से बचाओ, अपने बच्चों को भी हराम से बचाओ, अपनी फैमिली को भी हराम से बचाओ। इंशाअल्लाह खैर और बरकत नाज़िल होगी, जमीन से भी और आसमान से भी, और मुसीबतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह जरूर उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। आज तकवा की जरूरत है मेरे साथ। शैतान के फैला हुए जाल चारों तरफ फैले हुए हैं। अगर शैतान के जाल से कोई चीज आपको बचा सकती है, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर बचा सकता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं जानता हूँ बड़ा नाजुक दौर है, बड़ा नाजुक दौर है। अपने आप को हराम चीजों से बचाना बहुत मुश्किल काम है। शादी ब्याह को मुश्किल बनाया जा चुका है, ज़िना को आसान किया जा चुका है। एक ऐसे दौर में जब लड़का लड़की जवान होते हैं, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने दामन को गुनाह से बचाना, अपने आप को ज़िना से बचाना। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, ऐ मेरी नौजवान बहनों, जब हालात बहुत नाजुक हो जाएं और शैतान आपको हराम रिश्ते की तरफ लेके जाना चाहे, हराम चीजों की तरफ लेके जाना चाहे, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना। यूसुफ अलैहिस्सलाम आपसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत थे, बहुत हैंडसम थे, इतने खूबसूरत थे कि उनको देख करके मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा नाम की औरत ने, जिस औरत के घर में वो रहा करते थे, जब उस औरत ने अपने जाल में फंसाना चाहा, कुरान कहता है वरावदतुल्लती हुवा फी बैतिहा। जिस औरत के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा करते थे, वही औरत अपने जाल में उनको फंसाने लगी। वगल्लकतिल अब्वाब, और उसने घर के सारे दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दिए। वकालत हैतल, और कहने लगी कि ऐ यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मेरे प्यारे साथियों, वो कैमरे का दौर नहीं था, वो सीसीटीवी का दौर नहीं था, किसी रिकॉर्डिंग का डर नहीं था, किसी कैमरे का डर नहीं था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी घर में रहा करते थे, कोई शक करने वाला भी नहीं था। और वो औरत उनकी मालकन थी, उनकी मलका थी, और आदेश कर रही है, औरत हुक्म कर रही है, ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ, मेरी जरूरत को पूरी कर दो, मेरी नाजायज ख्वाहिश को पूरी कर दो। वकालत हैतल, वो औरत कहने लगी कि ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। मेरे प्यारे साथियों, यूसुफ के पास बहुत अच्छा मौका था गुनाह करने का। यूसुफ चाहते बड़े आराम से गुनाह कर सकते थे, उनके ऊपर कोई शक करने वाला, कोई पकड़ करने वाला नहीं था। मगर जब दुनिया का कोई कैमरा काम न कर रहा हो, हमें ये ईमान रखना चाहिए अल्लाह का कैमरा 24/7 काम कर रहा है। अल्लाह का कैमरा हर वक्त ऑन है, अल्लाह की नजर हर वक्त हमको देख रही है। हम
अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ये एहसास हमारे दिल में होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस खूबसूरत औरत के जाल में नहीं फंसे। काला माअज़ल्लाह, कहने लगे कि ऐ ज़ुलेखा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया। ऐ ज़ुलेखा, तेरे शौहर ने, मेरे मालिक ने इस घर में मुझे ठिकाना दिया और अपने मालिक की बीवी के साथ ही मैं गलत काम करूँ, इतना बड़ा नाशुक्रा और इतना बड़ा जालिम मैं नहीं हूँ। ऐसा लेखा ये गलत काम मैं नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों, इस नाजुक वक्त में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह ली है। मेरे नौजवान साथियों, मेरी नौजवान बहनों,